खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी में तमाम तरह की रस्म अदायगी तो हुई, लेकिन कुछ हटकर हुई रस्म ने सबको चर्चा करने मजबूर कर दिया और अब लोग इससे प्रेरणा लेने की बात भी कह रहे हैं। हर शादी में लोग वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनकी शादी या उनके बेटे बेटी की शादी यादगार हो जाए। सालों साल तक लोगों को जहन में शादी की यादें रहें। आम से लेकर खास तक इन पलों को संजोकर रखना चाहते हैं और हम देखते भी हैं कि आलीशान शादियां देश भर की सुर्खियों में रहती हैं। बीते कुछ सालों में कुछ शादियां देश की सुर्खियों में भी रही, लेकिन इस बार किसी सेलिब्रिटी की शादी नहीं बल्कि दमोह के एक इलाके में हुई इस शादी ने सुर्खियों में आने का काम किया और वाकई इस शादी ने समाज को बड़ा संदेश भी दिया है। ग्रामीण इलाके की शादी में बैंड बाजा, बाराती और तमाम तरह की रस्में तो थी ही, पर साथ में हेलमेट भी था। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि शादी में आखिर हेलमेट का क्या काम, लेकिन शादी की रस्मों में हेलमेट मारने की रस्म ने सबका ध्यान खींच लिया। इसके लिए बाकायदा मंच बनाया गया और फिर बरमाला के बाद इसी मंच से बारातियों को हेलमेट बांटे गए। वो भी 2-5 नहीं बल्कि 150 बारातियों को उपहार में हेलमेट दिए गए और उनसे वचन भी लिया गया कि बाइक चलाते वक्त वो हेलमेट जरूर लगाएंगे। ये सब दमोह जिले के मगरौन क्षेत्र के सेमरा रामनगर गांव में हुआ। विशुद्ध देहाती इलाके सेमरा में रहने वाले सुरेंद्र सिंह के बेटे मनीष की शादी थी। परिवार ने मनीष की शादी के लिए वो सब कुछ किया जो हर शादी में होता है। धूमधाम से बारात निकली, लोगों ने मस्ती की और फिर बरमाला भी हुई, लेकिन उसके बाद कुछ अलग हुआ जब समाज के बुजुर्ग लोगों की मौजूदगी में एक एक कर बारातियों को मंच पर बुलाया गया और उन्हें हेलमेट पहनाया गया। मनीष के भाई की माने तो शादी के फिजूल खर्चों को जरा कम करके ये पहल की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हेलमेट क्यों बांटे गए, तो उसके पीछे दमोह जिले में हर दिन सामने आ रहे सड़क हादसे हैं। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा जब जिले में सड़क हादसों की खबर ना आती हो। इन हादसों में लोगों की जान भी जा रही है। जो हादसे बाइक से होते हैं उनमें सिर की चोट अक्सर सामने आती है और माना जाता है कि यदि लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें तो हादसों में मौतों का आंकड़ा कम किया जा सकता है। मनीष का परिवार एक सामाजिक संस्था लक्ष्य फाउंडेशन से जुड़ा है और सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देता है। जब घर में शादी की खुशियों का समय आया तो उनके परिचित संबंधी भी हादसों से बचें, तो उन्हें कोई और गिफ्ट देने से बेहतर जिंदगी को सुरक्षित रखने वाला हेलमेट देना उन्होंने वाजिब समझा। मनीष के भाई कहते हैं कि ये शुरुआत है, जबकि अब इस काम को अभियान बनाया जाएगा और वो लोगों से भी अपील करेंगे कि ऐसे मौक़ों पर लोग भी अपने परिचित संबंधियों को हेलमेट दें और ये कहें कि इसे पहनकर ही बाइक चलाएं। उनके अनुसार देश प्रदेश नहीं पर दमोह जिले में सड़क हादसों में कमी आए और लोग हेलमेट लगाकर सफर कर सुरक्षित रहें, ये उनका संकल्प है। न सिर्फ दमोह बल्कि प्रदेश और देश में सड़क हादसों को रोकने या इन हादसों में सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट बड़ा सहारा बन सकता है और सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। लोग भी मानते हैं कि सरकार के साथ साथ समाज को इस विषय में अहम किरदार निभाना होगा और जब तक समाज आगे नहीं आएगा तब तक तमाम कोशिशें नाकाम ही रहेंगी। बहरहाल पहली नज़र में ये शादी की रस्मों में शामिल नई पहल सामान्य घटना लग सकती है, लेकिन समाज को इसके जरिए बड़ा संदेश जरूर है और एक प्रेरणा भी है कि शादियों की फिजूल खर्ची से बचकर कुछ ऐसा जरूर किया जाए जो लोगों और समाज के हित में हो। मार्गदर्शन में निरंतर समाज कल्याण का कार्य करती है। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और
विशेष धन्यवाद हमारे प्रिय अनुज रूपेंद्र भाई के लिए। हम 3 चीज़ों पे कंट्रोल करें, नशा करके गाड़ी न चलाएं और बिना नशा के भी चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं। क्योंकि हम तो सही चल रहे हैं लेकिन सामने से कितने लोग गलत चल रहे हैं वो भी हमें अपनी सुरक्षा करनी है। तो सब लोग हेलमेट जरूर पहने और नशा ना करें और गाड़ी को ज़्यादा तेज ना चलाएं। यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी लक्ष्य टीम की सभी लोगों की ये पहल है कि आने वाले 4 से 5 साल में हमारे दमोह जिले में, कम से कम मध्य प्रदेश नहीं, बुंदेलखंड नहीं, तो हमारे दमोह जिले में बाइक पर चलने वाला हर व्यक्ति हेलमेट लगाए हो। इसी की जागरूकता के लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं और समय समय पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हेलमेट ही प्रकार से हम अपनी खुशियों में लोगों को किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है। आप कोई फिजूल खर्ची कर सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी फिजूल खर्ची में कटौती करके, कम से कम करके और उसी पैसे को एडजस्ट करके हम लोगों ने हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया, क्योंकि पैसा हमारा है और हमें निश्चित करना है कि हम पैसे का उपयोग कैसे करेंगे। नहीं तो जो आपने हेलमेट, कितने हेलमेट वितरण किए हैं? 150 हेलमेट थे जी। तो मनीष सिंह की वैवाहिक कार्यक्रम में जो हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया, ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग अनोखा एक प्रयास है। और ऐसे प्रयास जो आज हमारे समाज में हो रहे हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं, ये आज के 10-15 वर्ष पूर्व हो जाने चाहिए थे। ये एक जीवन को रक्षा कवच देने वाले हमारे एक कार्यक्रम है। देखिए, आप किसी भी माध्यम से आप वाहवाही तो लूट लेते हैं, आप साउंड सर्विस से, आप नृत्यांगनाओं में कई जगह जाकर के आपका पैसा अनावश्यक तौर पर चला जाता है, लेकिन ये समाज के लिए ये जो प्रेरणा बने ऐसे काम ये हमारे बीच आज जो हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आप हाँ बिल्कुल, सरकार से तो ये बहुत बड़ी एक जिज्ञासा है और मांग भी है। सरकार अपने स्तर पे ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है कि एक सघन अभियान चलता है हेलमेट लगाने का। तो इसमें सरकार का ही नहीं, समाज का भी फायदा है। सरकार का तो योगदान है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को भी इसमें अपनी महती भूमिका निभानी होगी, क्योंकि अगर सरकार करेगी, समाज नहीं चाहेगा, तो फिर शायद मैं नहीं समझता कि सरकार का ये मिशन सफल हो पाएगा। आप क्या